हेलो एवरीवन। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा चौथी का पाठ 11। ये पाठ एक कविता है और इस कविता का नाम है सहानुभूति। इस कविता में ये बताया गया है कि एक बालक अपनी माँ से प्रेम और सहानुभूति की आशा करता है। तो वे अपनी माँ से क्या क्या कहता है, ये हम इस कविता को पढ़कर जानेंगे। चलो अब कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माँ न होता तेरा बालक, होता मैं एक नन्हा पिल्ला, फिर भी क्या तुम खाने देती अपनी थाली से रसगुल्ला। या फिर मुझको झिड़क के कहती, दूर हटो ओ नन्हे नटखट, जाओ भागो यहाँ से झटपट। ये होगा तो चला जाऊंगा, कहने पर भी नहीं आऊँगा। तुम मुझको खाने को दोगी, फिर भी मैं नहीं खाऊंगा। तो ये देखो, यहाँ पे एक चित्र भी बनाया गया है। जो छोटा सा बच्चा है अपनी माँ से बात कर रहा है और माँ मुस्कुरा रही है। तो इस कविता में बालक अपनी माँ से, बालक होता है लड़का, बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर मैं तुम्हारा बेटा ना होकर एक नन्हा पिल्ला होता। नन्हा पिल्ला क्या होता है? नन्हा पिल्ला होता है कुत्ते का छोटा सा बच्चा। तब भी तुम मुझको अपनी थाली से रसगुल्ला खाने को देती। या फिर माँ, तुम मुझे चिढ़कर कहती कि ओ नन्हे नटखट, नन्हे नटखट होता है छोटे शरारती बच्चे, जाओ भागो यहाँ से झटपट। फिर बालक अपनी माँ से कहता है कि अगर तुम मुझे ये सब ऐसा कहती तो फिर मैं सच में ही चला जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे बुलाने पर भी वापस नहीं आऊँगा। अगर फिर तुम मुझे कुछ खाने को भी दोगी तो भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा और तुमसे रूठ जाऊंगा। अब आगे चलिए। माँ न होता तेरा बालक, होता मैं एक हरियल तोता, क्या तुम मुझको बंद ही रखती, क्या मैं पिंजरे में ही सोता। क्या फिर मुझको डपट के कहती, हरदम खाता ही रहता है, पेटू है ये या तोता है। ये होगा तो चला जाऊंगा, दूर वनों में उड़ जाऊंगा। तुम मुझको बाहों में लोगी, पर मैं फिर भी नहीं आऊँगा। तो अब बालक अपनी माँ से ये कह रहा है कि माँ, अगर मैं तुम्हारा बेटा न होकर एक हरियल तोता होता। हरियल तोता होता है हरे रंग का तोता, तो क्या तुम मुझे पिंजरे में ही बंद रखती और मैं वहीं पे सोता। और फिर बच्चा अपनी माँ से ये कहता है कि तुम मुझे डांट कर कहती कि हमेशा तू खाता ही रहता है, तू तोता है या पेटू राम। पेटू हो गया जो बहुत खाना खाए। अगर माँ तुम मुझे ये सब बोलती तो मैं चला जाऊंगा और दूर वनों में उड़ जाऊंगा। वन होते हैं जंगल। फिर बालक अपनी माँ से ये कहता है कि फिर तुम मुझे लाड लगाओगी और अपनी बाहों में लेकर अपने गले से लगाओगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानूंगा और तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। अब आगे चलिए। अभ्यास के लिए श्रुतलेख, पिल्ला, नन्हा, रसगुल्ला, हरियल, नटखट। आगे है प्रश्न मुख से। क, बालक किससे बात कर रहा है? इसका उत्तर है बालक अपनी माँ से बात कर रहा है। ख, फिर भी क्या तुम खाने देती अपनी थाली से रसगुल्ला। बालक ने ऐसा प्रश्न क्यों किया है? इसका उत्तर है बालक ने अपनी माँ से ऐसा प्रश्न इसलिए किया है क्योंकि वह अपनी माँ से यह पूछना चाहता है कि अगर वह उसका बेटा ना होकर एक पिल्ला होता तो भी तुम मुझे उतना ही प्यार करती। आगे है ग,
क्या होने पर बालक चले जाने की बात करता है? इसका उत्तर है, अगर बालक की माँ उसे डांटकर भगा देती है तो बालक वहाँ से चले जाने की बात करता है। आगे चलिए, कलम से कविता के आधार पर बताओ कि क बालक माँ से क्या कह रहा है? यदि मैं बालक ना होकर नन्हा पिल्ला होता, क्या तुम एक पिल्ले को अपनी थाली से रसगुल्ला खाने देती? ऊपर दी गई तीनों बातें, तो इसमें से जो सही है उसके ऊपर टिक लगानी है। तो इसमें लास्ट वाला है जो वो सही है, ऊपर दी गई दोनों बातें। आगे है ख, बालक बालक ना होकर कौन सा पक्षी होने की बात कर रहा है? हरियल तोता, काला कौवा, सफेद हंस। तो इसका सही उत्तर है हरियल तोता। ग, बालक तोता बनकर कहाँ जाने की बात करता है? शहर में, गांव में, वन में। तो इसका सही उत्तर है वन में। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, दूर हटो और नन्हे नटखट, जाओ भागो यहाँ से झटपट। माँ के ऐसा कहने पर बालक क्या करता है? तो इसका उत्तर है, माँ के ऐसा कहने पर बालक वहाँ से चला जाता है और माँ के बुलाने पर भी नहीं आता है। ख, क्या मैं पिंजरे में ही सोता? बालक ऐसा क्यों कह रहा है? तो इसका उत्तर है, क्या मैं पिंजरे में ही सोता? बालक अपनी माँ से इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि वह तोते के रूप में भी अपनी माँ से प्रेम की आशा रखता है। आगे है ग, माँ द्वारा पेटू कहे जाने पर बालक क्या करने की बात कह रहा है? तो इसका उत्तर है, माँ द्वारा पेटू कहे जाने पर भी बालक दूर वनों में उड़ने की बात कह रहा है। इसका उत्तर फिर बोलती हूँ, माँ द्वारा पेटू कहे जाने पर बालक दूर वनों में उड़ने की बात कह रहा है। आगे चलिए, प्रश्न 2, भावार्थ को पढ़कर कविता से संबंधित पंक्तियां छांटकर लिखो। तो यहाँ पे भावार्थ दिया गया है, तो हमने बताना है कि कविता में से कौन सी पंक्तियां हैं जिनका भावार्थ दिया गया है और यहाँ पे खाली स्थान में लिखनी है। क, माँ यदि मैं तुम्हारा बेटा न होकर एक नन्हा पिल्ला होता तो क्या तुम अपनी थाली से मुझे खाने देती? तो कविता की पंक्तियाँ छांट कर लिखनी है यहाँ पे। इसमें आएंगी, माँ न होता तेरा बालक, होता मैं एक नन्हा पिल्ला, फिर भी क्या तुम खाने देती अपनी थाली से रसगुल्ला। ये यहाँ पे खाली स्थान जो दिए गए हैं यहाँ पे लिखनी है कविता की पंक्तियाँ। आगे है ख, माँ यदि मैं तुम्हारा बेटा न होकर एक तोता होता तो क्या तुम मुझको पिंजरे में ही रखती। इसमें आएगी कविता की पंक्तियाँ, माँ न होता तेरा बालक, होता मैं एक हरियल तोता, क्या तुम मुझको बंद ही रखती। यहाँ तक ही आएंगी। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण, दिए गए चित्रों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखो। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, तो विशेषण शब्द क्या होते हैं? विशेषण शब्द वे होते हैं जिससे हमें किसी की विशेषता का पता चलता है। तो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के दो दो विशेषण शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिया गया है जिसे पिल्ला कहते हैं, तो इसकी क्या विशेषता होगी ये चित्र देखकर बताना है और इसके दो दो विशेषण शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे आ गया, इसका रंग भूरा है, तो यहाँ पे आएगा एक भूरा और एक छोटा, ये इसकी दो विशेषताएं होंगी, भूरा छोटा। आगे है तोता, तो तोते की क्या विशेषता होगी? हरा और पेटू। आगे दिए गए हैं रसगुल्ला, तो रसगुल्ले की विशेषता होगी
मीठा और सफ़ेद। उसके आगे है करेला, तो करेले की विशेषता होगी कड़वा और पौष्टिक। आगे चलिए, समान तुक वाले शब्द लिखो। पिल्ला, पिल्ले का आएगा बिल्ला। समान तुक वाले जैसे कि तुक लगाने हैं कि पिल्ला बिल्ला, तोता सोता, नटखट छटपट, जाऊंगा खाऊंगा। आगे है प्रश्न 3, उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे सर्वनाम दिए गए हैं दो दो ब्रैकेट में, इनमें से जो सही है उनको चुनकर खाली स्थान में भरना है। क, इसमें आएगा मैं यदि एक हरियल तोता होगा, पहले में आएगा मैं। ख, क्या तुम मुझको पिंजरे में ही रखती, दूसरे में आएगा मुझको। ग, तुम मुझको बाहों में लोगी, तीसरे में आएगा तुम। घ, क्या तुम मुझे झिड़कती, लास्ट वाले में आएगा मुझे। आगे चलिए, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे ला धातु से लाना, जा धातु से जाना। प्रश्न 4, दिए गए धातु शब्दों से क्रिया बनाओ। देखो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे खा, खा का खाना, खाया, खाऊंगा। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, बाकी हमने खुद लिखने हैं और खाली स्थान में भरने हैं। जैसे उड़ का उड़ना, उड़ा, उड़ूंगा। भाग का भागना, भागा, भागूंगा। आ का आना, आया, आऊंगा। सो का सोना, सोया, सोऊंगा। रख का रखना, रखा, रखूंगा। मैं एक बार फिर बताती हूँ आपको, जैसे उड़ का उड़ना, उड़ा, उड़ूंगा। भाग का भागना, भागा, भागूंगा। आ का आना, आया, आऊंगा। सो का सोना, सोया, सोऊंगा। रख का रखना, रखा, रखूंगा। तो ये था हमारी कक्षा चौथी का पाठ 11। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 12 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।